तो ये पिछले वीडियो में भी अपन ने क्वेश्चन किया था, सर्किट सॉल्व किया था एक, जो एसएससी जेईएन में आया हुआ था, और ये दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हुए सर्किट हैं। तो ये फिर से एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज फाइंड करना है। आप देख सकते हैं ये 1 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग अपन को फाइंड करना है वोल्टेज। तो फिर से अपन किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। जैसे जिसको किरचॉफ करंट लॉ के बारे में पता नहीं हो वो पिछला वीडियो देख सकता है। वैसे सिंपल सा बता दूं, किरचॉफ करंट लॉ सिर्फ इतना सही होता है कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द नोड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, अपन को एक नोड को मेंशन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो एक ही नोड है जहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही है, इसमें मैंने VX नाम दे दिया। ठीक है, अब अपन को पता है जिस नोड को अपन सेलेक्ट कर देना, अपन उसको अज्यूम करते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पे है। फिर दूसरा काम अपन को ये करना है कि ये जो ग्राउंड वाली होती है, जो नीचे वाली है, इसको अपन जो सबसे बॉटम वाली होती है उसको अपन ग्राउंड पोटेंशियल पे कर देते हैं। ये मैंने उसकी ग्राउंडिंग कर दी। दैट मीन्स कि ये जो नीचे वाली ब्रांच है, इसमें जो वोल्टेज होगा, जो भी नोड होगी जहाँ पे वोल्टेज होगा, जैसे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 0। दूसरा फिर अपन को ये काम करना है कि अपन को करंट की मार्किंग करनी है। अब अपन सबसे पहले ये जो I1 करंट है इसकी मार्किंग करते हैं। ये I1 करंट मैंने ऐसे मार्क किया कि आप यह देख सकते हैं कि 3 एम्पीयर करंट है। इसके पास और कोई रास्ता तो है नहीं और डायरेक्शन अपने पास दे रखा है, तो ये इसी डायरेक्शन में बहेगा आगे तक। ठीक है, और ये VX में आके आएगा। अब VX अपन मान के चल रहे हैं कि हायर पोटेंशियल पे है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो अपन ये I2 की बात करते हैं। अब VX हायर पे है और ये 0 पे है, तो करंट कहाँ से बहेगा? VX से 0 की तरफ। तो मैंने ये वाली डायरेक्शन मार्क करी है इसकी नीचे की तरफ, कि I2 बह रहा है 1 ओम रजिस्टर से होता हुआ। दूसरी बात इस I3 की, तो VX हायर पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव टर्मिनल से है, तो इसका डायरेक्शन भी ये इधर वाला ही होगा, I3। ठीक है, अब अपन किरचॉफ करंट लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि किरचॉफ करंट लॉ होता है अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो कौन सा करंट एंटर कर रहा है VX नोड पे? I1 कर रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू कौन सा करंट लीव कर रहा है? तो I2 और I3 लीव कर रहा है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब मैं इनको I1, I2 और I3 को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा। तो आपको पता ही होगा कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो सबसे पहले मैं I1 लिखने की कोशिश करता हूँ। तो I1 मुझे बहुत सी सिंपल पड़ेगा। I1 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब V अपॉन R के टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सीधा दिख रहा है कि करंट सोर्स है और वो सीधा 1 ओम में से निकल रहा है। तो ये I1 के पास और कोई रास्ता तो है नहीं, तो I1 पूरा का पूरा 3 एम्पियर करंट है। ठीक है, अब मैं लिखूँगा I2 लिखने के लिए VX अपॉन 1 ओम। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब बात आती है इस I3 की। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है। तो अपन को इसको लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी 2 वोल्टेज हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जैसे हायर पोटेंशियल, या मैं आपको सिंपल सा बोलूँ 2 सेम टर्मिनल कनेक्टेड है, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज को अपन को करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और 2 डिफरेंट टर्मिनल कनेक्टेड है, तो वोल्टेज को अपन को करना है ऐड। ये मैंने गलती से यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ पे वोल्टेज होगा ऐड। ठीक है, अब चलिए अपन इतनी सी नॉलेज से यहाँ पे आते हैं। इस वाली जो नॉलेज जो ये फैक्ट है, इसी को अपन यहाँ लगाएंगे। ये देखिए VX है। अब अपने खुद ने माना है कि VX किस पे है? अपना हायर पोटेंशियल पे है ना, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है। और मैं या तो चाहूँ तो ऐसे भी देख सकता हूँ कि करंट कहाँ से निकलता है? हमेशा हायर पोटेंशियल से निकलता है, तो I3 से निकल रहा है। इसका दैट मीन्स कि इधर वाली टर्मिनल कौन सी होगी? पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे कौन सी टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जुड़े हुए हैं, इसका मतलब उनको वोल्टेज को करना है ऐड। तो मैं I3 के लिख सकता हूँ VX प्लस 3 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस 1। सिंपल सी बात है, ये लिख दिया। ठीक है, ये सारी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी। 3 इक्वल्स टू VX अपॉन 1 प्लस VX प्लस 3 अपॉन 1। इसको सॉल्व किया तो VX इक्वल्स टू आ गया 0। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, अब अपन को निकालना था V1। देखिए V निकालना था। अब V निकालने के लिए मैं सिंपल सा वही अपना ये वाला फंडा लगा रहा हूँ, 2 वोल्टेज हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, VX हायर पोटेंशियल पे था। ठीक है, तो VX प्लस 3, और ये यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, तो VX प्लस 3 यहाँ तक तो सही है। और यहाँ पे कौन सी टर्मिनल जुड़ी हुई है? पॉजिटिव और तो पॉजिटिव। तो अपन इस इक्वेशन को लिखेंगे VX प्लस 3 माइनस V। तो ये बन के हो जाएगी ये वाली VX प्लस 3 इक्वल्स टू V, क्योंकि ये V उधर था माइनस में, इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में।
तो वोल्टेज V की इक्वेशन अपने पास आ गई Vx प्लस 3 इक्वल्स टू V, और Vx अपने पास कितना है 0, तो अपन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इतना सा। देखो मैंने RVPNL का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए 12th क्लास के मैथ्स वगैरह हैंड रिटन नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, राजस्थान की GK के भी वीडियो डाल रहा हूँ, और अभी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैंने नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करा लेकिन क्वेश्चन है काफ़ी सारे हैं, 2-3 प्ले लिस्ट है उनमें हैं। तो आप एक बार अपना मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।